ये है कि 45 50 तक भी आपको मिल सकता है, मतलब जनरल कैटेगरी में स्पॉट काउंसलिंग तक आपको कोई भी सीट एमसीए की सीट मिल जाएगी, कोई भी। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है फिर से आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं अपने घर में नहीं हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम लग गया वीडियो लाने में, आप भी समझ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली एमसीए के बारे में। एमसीए मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको कि हम कहते हैं, और वो भी पर्टिकुलरली जीबी पंत यूनिवर्सिटी के लिए। तो अब पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो एमसीए है वो सिर्फ मतलब एमसीए ही पन्नागर में होता है, इसके अलावा बीसीए वगैरह आप नहीं कर सकते। तो जो एमसीए है उसमें एक तो सीट्स काफी कम होती हैं, मतलब आप मान के चलिए 24-25 या मैक्सिमम 28 या 30 तक आप एक साल में मान सकते हैं कि ज्यादा सीट नहीं होती है वहाँ। और दूसरी बात कि इसी का एक कैंपस है जीबीपीओटी का ही घुड़दौड़ी में, जीबीपी आईआईटी करके। तो मतलब वहाँ पे भी एमसीए की सीट्स होती हैं, तो आप वहाँ के लिए भी देख सकते हैं मेरे हिसाब से। वहाँ अगर आपको नॉलेज हो तो आप मतलब यहाँ से थोड़ा वो पहाड़ी एरिया में है, पौड़ी की साइड में, तो वहाँ थोड़ा इससे अच्छा कैंपस है। तो अब हम टोटली बात करेंगे कि जीबीपीओटी पन्नागर 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ या पहले तो एलिजिबिलिटी की बात मैं आपको शेयर कर देता हूँ कितनी एलिजिबिलिटी है, क्योंकि एलिजिबिलिटी को ही दोबारा शेयर करना ठीक नहीं। एलिजिबिलिटी का मतलब आप किस रैंक पे कितनी काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वही 54-55 के अराउंड सबके मतलब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रहती है कि फर्स्ट काउंसलिंग आप इधर नहीं कर सकते, सेकंड में। मैं पूरी बात को इतना फर्स्ट सेकंड थर्ड में कंप्लीट नहीं करूँगा, मतलब कहूँगा नहीं, और एक ही में आपको मैं पूरा कंक्लूजन दे दूंगा कि किस रैंक में आप किस काउंसलिंग में आप जा सकते हैं, आपको कौन सी काउंसलिंग में कौन सी रैंक में मिल जाएगा, और स्पॉट तक सेफ मैं आपको बता सकता हूँ। तो अब पहले बात कर लेते हैं कि टोटल सीट्स पिछले साल की जो मैं बात कर रहा हूँ 2025 की, वो लगभग 24 सीट्स थी, जिसमें एक से कि मतलब एक तो ऐसा होता है कि एमसीए ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते पन्नागर से, क्योंकि एक तो प्लेसमेंट वहाँ की अच्छी नहीं है, और दूसरी बात कि जो लोग मतलब पहले सीट ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं उसको, तो उस चक्कर में भी काफी सीट्स बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे पिछले साल भी 24 या 25 सीट्स थी, जिसमें से कि एक दो लोगों ने छोड़ दिया था। तो टोटल अभी मतलब जो हमारे सीनियर्स है वहाँ, वो टोटल 23 नंबर के सीनियर्स हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप मान के चलिए कि 45-50 तक भी आपको मिल सकता है, मतलब जनरल कैटेगरी में स्पॉट काउंसलिंग तक आपको कोई भी सीट एमसीए की सीट मिल जाएगी, कोई भी क्या एक ही तो सीट होती है। और मतलब एक्चुअली तो ये है एमसीए की, थोड़ा हमको नहीं पता, तो मैंने किसी और से पूछ के थोड़ा, और वो मुझे भी जिन्होंने समझाया 2-3 लोगों ने, तो वो थोड़ा होता है ना, आप समझ सकते हैं हर किसी का अलग अलग थोड़ा वो रहता है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा इतना मैं प्रिसाइजली नहीं बता सकता आपको जितना मैं यूजी या फिर पीजी का बता सकता था। तो वही आप 45 से 50 आप मान के चलिए कि किसी ने 40 भी कहा था, तो 40 से 45-50 तक भी आपको मतलब चांसेस हैं कि मिल जाए आपको सीट। वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली प्रेफरेंस और कंपटीशन कितना है, बाकी लोगों कितने कितने मतलब पागल है लोग सीट के लिए। अब उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में एक तो सीट्स बहुत कम होती है, ओबीसी में मात्र 2 सीट्स शायद एक्स्ट्रा होती हैं, मतलब वैसे जनरल के अलावा। तो आप 5 5 6 4 5 इतने सीट वो कट ऑफ एक्स्ट्रा मान लिए कितने रैंक में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं SC ST की। तो SC ST में आपको लास्ट 80-90 तक में मिल सकता है, चांसेस है कि आपको 80-85-90 तो मिली, 90 तो थोड़ा मुश्किल जाएगा, लेकिन 80 में के अंदर तो आपको मिल ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको 80 के अंदर SC ST में मिल जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं पेमेंट सीट की। तो पेमेंट सीट में भी वो ये होता है 85-90, लेकिन पिछले साल की मैं बात बताऊँ तो मुझे एक सीनियर ने बताया था कि उनके बैच में कोई 2 मैम हैं जिनको कि एक को 98 पे और एक को 97-96 पे मिला है, मतलब कि एमसीए पेमेंट सीट पे, सॉरी अदर स्टेट वाला। तो ये मतलब कुछ है कट ऑफ। तो वही जनरल कैटेगरी के लिए 45 या 50 मान लिए, ओबीसी के लिए 5 रैंक ऊपर बढ़ा दो, उसका ईडब्ल्यूएस के लिए वही 5 रैंक ऊपर बढ़ा दो, SC ST 80-85-90, और वही अदर स्टेट भी 85-90 मान के चलिए आप। अब इसमें टोटली डिपेंड करता है कि लोग कितने हैं, कंपटीशन कितना है, लोग कितने लोगों ने किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें भरी, वो साफ साफ पे डिपेंड करता है। जैसे कि पिछले साल मतलब कंपटीशन कम था, इतने लोग थे नहीं यहाँ भरने वाले सीट्स, तो वो कट ऑफ थोड़ा आगे खींच गई। तो जिन 85-90 वालों का वो 100 तक भी चले गया, जो मैं आपको बताया था कि 98 में भी सीट मिली है। अब इसके अलावा बात करते हैं हम फीस की बात करते हैं पहले, क्योंकि फीस थोड़ा मतलब ज्यादा है उस हिसाब से। तो अब पहले हम फीस की बात करते हैं। तो फीस में यहाँ कोई अदर स्टेट या पेमेंट सीट या ऐसा कुछ नहीं है, टोटली डिपेंड करता है कि एक ही सीट का ऑप्शन है आपके पास, कि आपका जो सेमेस्टर फीस है वो 45,000 रुपए ट्यूशन फीस वगैरह, उसके साथ आपको एडिशनली 55,000 का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ता है। ये मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2026 में 50 हो गया हो, 48-49 ऐसा हो गया हो, जो कि हर साल बढ़ती है 2-3 हजार रुपए। तो ये मान के चलिए 1 लाख, मोटा मोटा आप एक मान के चलिए 1 लाख रुपए आपका एक सेम का फीस जाएगा। ठीक है, फिर वैसे अगले सेम के लिए भी, फिर वैसे अगले सेम के लिए, ऐसे 4 सेम होंगे, तो आपके लगभग
3,80,000 मान के चलिए, मोटा मोटे 3.5 और 4 के बीच में आपकी फीस पड़ने वाली है। इसी में आपका हॉस्टल, मेस वगैरह सारा कुछ इसी में इंक्लूड होता है, और इसके अलावा कोई एडिशनली फीस आपको वहाँ देनी नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं कि उनको हॉस्टल कौन सा मिलता है। तो शिवालिक भवन जो कि काफ़ी अच्छा है बॉयज़ के लिए, वहाँ आपको सीट्स मिलता है। और फीमेल के लिए शायद मुझे लगता है गोल्डन जुबली, जहाँ तक मुझे पता है कि गोल्डन जुबली में जो सीनियर्स हैं एमसीए के वो रहते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं कि एमसीए आपको करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट वगैरह में, कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते हैं कि वहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, या वर्थ इट है कि नहीं इतना पैसा इन्वेस्ट करना। तो देखिए, मैंने ये बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं पूछा है, क्योंकि एक तो मेरे एमसीए वालों से हमारी कनेक्शन भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही कम उठना बैठना या फिर बहुत ही कम उनसे बातचीत होती है। तो वो कॉलेज भी दूसरा है, फिर कॉलेज के बाद डिपार्टमेंट भी बहुत छोटा सा है एमसीए का, और उसके अलावा फिर सीनियर से बहुत कम है। अब इन 20 और 24 सीनियर में से आप मान के चलिए 10 अगर मेल होंगे, तो उन 10 में से आप कितनों से बात कर सकते हैं? 2-3 से। ऐसे तो ऐसे मेरी रैंडम 2-3 लोगों से बातचीत थी, वो भी मतलब स्पोर्ट्स के चक्कर में थोड़ी बात हो गई। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मतलब एक लॉजिकल बंदा था, उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है ऑब्वियसली, तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है, या तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, या फिर घुड़दौड़ी, या फिर कहीं और अच्छा, जहाँ आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हो यहाँ से, और अच्छा ऑप्शन है, आपको यहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो आप वहाँ जाइए, आपके लिए वहाँ थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि प्लेसमेंट जो पंतनगर की है वो काफ़ी मतलब मैं कह सकता हूँ कि अच्छी तो नहीं है, एटलीस्ट जहाँ तक कि मुझे भी यूजी पीजी का पता है, इतनी अच्छी खास प्लेसमेंट होती नहीं है। तो आप मान के चलिए, अगर आप 3.5-4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको पैकेज भी ऐसे मिलेगा लगभग 4.5-5 या मैक्सिमम 6 तक का। तो एवरेज वही है 4.2 4.5 ऐसे। तो मतलब वर्थ इट नहीं है इतना अगर आप फीस दे रहे हैं। इसके अलावा आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी अदर अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो आपको वहाँ से थोड़ा अच्छा आरओआई या फिर अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ एक तो एमसीए के प्लेसमेंट के लिए लोग आते नहीं है, और दूसरी बात कि एक तो एमसीए मतलब ऐसा थोड़ा कि बहुत ही एक कॉर्नर वाला डिपार्टमेंट समझिए आपकी, वहाँ ज़्यादा ऐसा महत्व नहीं मिलता है बच्चों को, तो इस चक्कर में आपको एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा नहीं मिल पाता। और उसके बाद अगर मैं अगर एमसीए कर रहा होता, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी जगह घुड़दौड़ी कैंपस में जाइए, क्योंकि तो वहाँ का मौसम भी काफ़ी प्यारा है, वो जगह भी काफ़ी प्यारी है, और यहाँ की तरह स्ट्रिक्ट चीज़ें नहीं है। पंतनगर में काफ़ी आपको बाउंडेड रखा जाता है, मतलब वो आपके ऊपर आप कितना रहना चाहते हो नहीं, लेकिन फिर भी आपको कंपैरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटी से या फिर बाकी कॉलेज से, बाकी कैंपस से बहुत बाउंडेड रखा जाता है बहुत सारे रीजन इस चक्कर में। तो इस चक्कर में आपको, अगर आपको घूमना है, एंजॉय करना है, कॉलेज लाइफ लिटरली अच्छे से जीनी है, और आप एडिशनली थोड़ा कॉलेज के अलावा कुछ और तैयारी या पढ़ाई करना चाहते हो, तो फिर आप घुड़दौड़ी या फिर किसी और यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। पंतनगर आप क्यों आए, क्यों आपको आना चाहिए, ये मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मोस्ट पॉइंट पे नहीं हुआ अभी, लेकिन जितना मैंने सीनियर से पूछा, उन्होंने यही कहा कि अगर आपको एक ब्रांड वैल्यू चाहिए, या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या फिर आपका घर वहाँ के आसपास है, पंतनगर के आसपास, हल्द्वानी, रुद्रपुर, या मतलब आप समझ रहे हैं थोड़ा आसपास है, नैनीताल वगैरह, तो आप वहाँ जा सकते हैं काशीपुर वगैरह से, क्योंकि वो थोड़ा कंपेरेटिवली एक तो पास में है यूनिवर्सिटी, और आपके लिए पास पड़ेगी, साथ ही साथ आपके लिए जो आपका खर्चा वगैरह है वो भी कम होगा, और आप जब घर जाना चाहते हो तो घर भी जा सकते हैं, और घर के पास होगी तो बहुत काफी फायदे होते हैं उस चीज के। अब वहीं आप बहुत दूर से आ रहे हैं, कहीं से अदर स्टेट से, कहीं दूर से पर्टिकुलरली पंतनगर के ला रहे हैं, तो वो भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि जो पंतनगर का जो टैग है वो एग्रीकल्चर या बाकी चीजों से होता है, जो कि एमसीए में आपको मिलना काफी मुश्किल है, मतलब मेरे हिसाब से। तो यही कुछ है, और बाकी मैं आपको 1-2 चीजें और बताई दूंगा। अभी याद आई कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा, क्या बोलते हैं, आर्मी वाला कोटा, डिफेंस वाला, और कोई ऐसा कोटा है जो मतलब जैसे पीडब्ल्यूडी वाला, तो आपको जो चांसेस मैंने आपको बताए रैंक से थोड़ा आगे मिल सकती है, क्योंकि चांसेस होता है कि फॉर एग्जांपल 24 सीट है और आप बच गए, और आपके पास कोई अच्छी एबिलिटी है, या फिर आप अच्छी चीजें कर सकते हो, तो आपको शायद आपको सीट मिल जाए, मतलब कैसे नंबर ऑफ सीट बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तो लोग जो फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में लेते हैं वो छोड़ भी देते हैं स्पॉट तक, तो हो सकता है स्पॉट के बाद भी एक और काउंसलिंग हो एमसीए के लिए पर्टिकुलरली। तो आप थोड़ा ऐसे इंटरनल नॉलेज रखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक थोड़ा इससे ज्यादा और आपके पास कोई एडिशनल पर्क्स है, जैसे कि डिफेंस कोटा या फिर स्पोर्ट्स कोटा या फिर कोई और भी कोटा, तो आप थोड़ा उसके रैंक से थोड़ा ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको आराम से चांसेस है कि सीट मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन काफी कम होता है। तो यही कुछ है इस वीडियो के लिए, और हर बार मैं आपके लिए सीबी 1 की टी-शर्ट ले आता हूँ, ताकि थोड़ा एक फैमिलियर वो चीजें हो, बाकी यूनिवर्सिटी का लोगो साइड है, और अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पहाड़ों के बीच में, काफी अच्छा मौसम हो रखा है। तो मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में। ऐसी अगर आपको और वीडियो चाहिए, या फिर आप कोई और सजेशन देना चाहो, या फिर आपकी कोई और आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।